हेलो एवरीवन, सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया और जो सीए इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उन सभी का पैनिक सिचुएशन ना अब स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं इंटरनली डर लग रहा है कि इतना सिलेबस बाकी है या फिर सिलेबस हो गया है और चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई है, कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं हो पाए हैं, कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर सिलेबस हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अंदर ही डर लग रहा है कि यार क्या होगा। बस माइंड में एक्ट होते हैं यार कि बस किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। अगर आप सभी के साथ भी यही हो रहा है ना, तो यार रिलैक्स यार, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ होती है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है ना, तो एक चीज़ क्लियर लिख लो कि यार पैनिक नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम के टाइम पर पैनिक हो गए, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दौरान, तो आपका पेपर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से आप कर पाते हो। तो ये चीज़ माइंड में रख लीजिए कि यार अब ना जो है जैसा है वो ही है, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। जितनी प्रिपरेशन कर ली उसी से आपको आपका बेस्ट देना है। ओके, जब भी पैनिक हो, क्लोज योर आइज और 5 मिनट के लिए डीप ब्रेथ लीजिए और फिर खुद को याद दिलाइए कि यार आपने हो सकता है कोई टॉपिक नहीं किया है, किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन बचे हुए टॉपिक तो किए हैं। 80% 90% सिलेबस तो अच्छे से हुआ है। तो जो चीज़ें आपने अच्छे से की है उस पर फोकस कीजिए और जो चीज़ें नहीं हो पाए या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है ना, उससे अब आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अब जो आपने अच्छे से किया उसी से आप बेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान फॉर योर लास्ट डे रिविजन। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद का टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। अगर वो टाइम आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपका जो नेक्स्ट डे का पैनिक लेवल है ना, जो प्रेशर है स्टडी का, वो कम हो जाएगा। अभी से आपको प्लान कर लेना है कि फर्स्ट पेपर का एग्जाम देने के बाद जैसे ही आप घर पर आओगे, आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। आधे एक घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर दो। कुछ इजी टॉपिक सब, क्योंकि आप एग्जाम देकर आए हो, थके हुए हो, तो इतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाएगी और फिर भी स्टडी में मन नहीं लग रहा तो रिवीजन लेक्चर्स देख लो, लेकिन उस टाइम को अच्छे से यूज करो। अगर आपने 3-4 घंटे अच्छे से यूज कर लिए ना, नेक्स्ट डे का जो आपका प्रेशर का लेवल है स्टडी का, वो डाउन हो जाएगा। थर्ड थिंग जो आपको आपके एग्जाम टाइम पे करनी है वो है एबीसी के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट करो। जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करो, उसके बाद जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स उसे लास्ट में रखो, क्योंकि अगर कुछ छूट भी गया ना, तो या सी कैटेगरी का छूटेगा तो वैसे भी उनके आने की पॉसिबिलिटी कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, ऐसे ही कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको पहले उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको अच्छे मार्क्स ला के दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम देने के बाद जब भी आप घर पे आते हैं, जो भी पेपर आप देख कर आए हो उसका डिस्कशन भूल जाओ, क्योंकि यार हम उसमें आधा एक घंटा वेस्ट कर देते हैं और वो बिल्कुल यूजलेस होता है। तो अगर वो टाइम आप अपनी स्टडी में यूज करोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो आप आफ्टर डिस्कशन करते हो ना कि यार कैसा हुआ पेपर, क्या हुआ, छोड़ो ना यार, आफ्टर एग्जाम देखेंगे क्या किया था। अभी तो हमें नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, डोंट कंपेयर योर स्टडी विथ अदर्स। देखो क्या होता है ना, हम जब स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं कह रही हूँ जब एग्जाम के एक दिन पहले की बात होती है, कि यार हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, यार तेरा कितना कोर्स हो गया, तूने कौन से चैप्टर कर लिए, यार तेरा इतना हो गया, मेरा तो इतना बाकी है। और क्या होता है, हम पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी फ्रेंड्स आपके हैं तो एग्जाम टाइम पर उनसे बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सब से आपकी स्टडी डिस्टर्ब होने वाली। देखो, आपका अल्टीमेट टारगेट आपका एग्जाम क्लियर करना है। जितना बिना पैनिक हुए आप स्टडी करोगे, उतना अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे। आपका माइंड जितना शांत होगा ना एग्जाम के टाइम पर, उतने ही अच्छे से आप चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप, प्रॉपर नींद लो। देखो, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत से स्टूडेंट पूरी पूरी रात जागते हैं और प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, आप एग्जाम में एक्टिव ही नहीं रहते, अलर्टनेस आप में आती ही नहीं है। तो जब आप एक्टिव नहीं होगे, अलर्टनेस नहीं होगी आप में, तो आप कैसे अच्छे से आंसर लिख पाओगे। तो ट्राई कीजिए यार कि जितना जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट करो, एग्जाम के पहले आप प्रॉपर नींद लेके जाएं। आई होप ये जो टिप्स है आपको आपके एग्जाम में रियली हेल्पफुल रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी यूजुअल वीडियो के साथ।